चूचू चिड़िया अपने जंगल से दूर किसी दूसरे जंगल में खाने की तलाश में गया था। चूचू एक सेब के पेड़ पर बैठा ही था कि उसे किसी पंछी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। मदद करो मेरी, कोई तो मदद करो मेरी। आवाज सुनकर चूचू पेड़ के नीचे आकर देखता है तो उसे एक चिड़िया घायल हालत में दिखती है। अरे, तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है, ये सब कैसे हुआ? मुझे एक चील ने पकड़ लिया था, लेकिन जब वह इस पेड़ के ऊपर से गुजर रहा था तो मैं गलती से उसके पंजे से छूटकर गिर गई। इसलिए मैं बच तो गई, लेकिन घायल हो गई। चूचू उस चिड़िया को अपने घर ले जाता है। माँ, ये टुनी है, मुझे दूसरे जंगल में घायल अवस्था में मिली, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया बेटा, जो इसको यहाँ ले आया। कुछ दिनों बाद जब टुनी ठीक हो जाती है, बेटा चूचू, टूनी को इसके जंगल वापस भेज दो। जंगल के दूसरे पंछी मुझसे शिकायत कर रहे थे कि वैसे भी हमारे जंगल में खाने की कमी है और आपका बेटा दूसरे जंगल के पंछी को लाकर बैठ गया है। और वैसे भी बेटा अब ये ठीक भी तो हो गई है। ओहो माँ, मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया। टुनी की माँ को चील ने खा लिया था। अब इसका इस दुनिया में हमारे सिवा कोई भी नहीं है। जो भी हो बेटा, इसको इसके जंगल वापस पहुंचा दो, वरना जंगल के दूसरे पंछी हमें या तो मार देंगे या जंगल से बाहर कर देंगे। ये कैसा नियम है इस जंगल का माँ? देख बेटा, अगर हमें इस जंगल में रहना है तो यहाँ का नियम मानना पड़ेगा। चूचू टुनी को लेकर उसके जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी टुनी बीच रास्ते में ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और तेजी से रोने लगती है। मुझे उस जंगल में नहीं जाना, मुझे उस जंगल में जाने से डर लग रहा है। अब वहाँ मेरा कोई भी नहीं है। चूचू टुनी को रोता देख अपना इरादा बदल देता है और उसी पेड़ पर एक घोंसला बनाने के बारे में सोचने लगता है। अच्छा टुनी, ये कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा घोंसला इसी पेड़ पर बना दूं और हर रोज तुमसे मिलने भी आ जाया करूं? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चूचू ने टुनी के लिए बहुत सुंदर सा एक घोंसला बना दिया। अब टुनी खुशी से अपने घोंसले में रहने लगी। लेकिन जब जंगल के दूसरे पंछियों ने टुनी को अपने जंगल में रहते हुए देखा तो टुनी के घोंसले में जा पहुंचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में रहने की? तुम अभी यहाँ से चली जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कौवा और कबूतर टुनी को धमकी देकर चले जाते हैं। जब चूचू टुनी से मिलने के लिए उसके घोंसले में जाता है, आज कालू चाचा और कबूतर चाचा मुझे धमकी देकर गए हैं कि मैं इस जंगल से चली जाऊं। अच्छा ऐसा है, तो मैं पंछियों के राजा तोते से तुम्हारे बारे में बात करके आता हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। चूचू तोते राजा के पास जाता है और टुनी के बारे में सारी बातें बताता है। अगर सच में टुनी बेबस है तो उसे इस जंगल में रहने की इजाजत है। कबूतर गूगू, जाओ और जंगल के सारे पंछियों को ये बात बता दो। चूचू ये बात टुनी से जाकर बताता है। टुनी तो ऐसा खुश हुई मानो पूरी दुनिया ही उसे मिल गई और अब वह आराम से उस जंगल में रहने लगी। लेकिन कौवा और कबूतर को ये बात कुछ सही नहीं लगी। ये तोता राजा तो बिल्कुल पागल है। अगर ये ऐसे ही रहमदिली दिखाता रहा तो हमारे जंगल में खाने की कमी हो जाएगी। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और कैसे इस टुनी को जंगल से बाहर निकालें। मैंने कुछ सोचा है, चलो मेरे साथ। कौवा कबूतर के साथ एक सांप के पास जाता है। मैं तुम्हें तुम्हारा शिकार दे दूंगा,
बस तुम अपने किसी सांप को उस घोंसले में भेज दो और उसमें रहने वाले दोनों पंछियों को डसने के लिए बोल दो। कौवा और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन चलो दोनों को मरा हुआ देखते हैं। दोनों को मरा हुआ देखकर बहुत खुशी मिलेगी। कौवा और कबूतर टुनी के घोंसले में जाते हैं, लेकिन टुनी और चूचू तो एक दिन पहले ही अपनी माँ से मिलने के लिए चले गए थे। लगता है कि दोनों मर गए थे और किसी बड़े पंछी ने उन्हें अपना खाना बना लिया है। हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो। अब ये सुंदर सा घोंसला हमारा हुआ। कौवा और कबूतर टुनी के घोंसले में आराम करने लगते हैं और तभी अरे बाप रे, मुझे तो सांप ने काट लिया। ओह, मुझे भी सांप ने काट लिया। कबूतर और कौवा सांप के काटने से वहीं पर मर जाते हैं। तो दोस्तों, किसी के भी साथ बुरा करने की साजिश नहीं करनी चाहिए।